नमस्ते। जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि लगातार स्ट्रगल और संघर्ष तो चल ही रहा है, इसी बीच एक ऐसी खबर जो अपनी भारतीय सेना को ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख देने वाली, कि हमारे भारतीय सेना के 5 जवान कल जम्मू कश्मीर में एक एक्सीडेंट होता है। एक वैन एक्सीडेंट होता है जिसमें हमारा जो 2.5 टन होता है एलएस होता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो 2.5 टन था, एलएस था, लेकिन वो खाई में गिर जाता है। अब यहां भी सवाल आता है कि ऐसे जो हमारे एक्सीडेंट, जो दुर्घटनाएं होती हैं, इतना सेफ्टी से चलने के बाद ऐसी कौन सी घाई रहती है, ऐसी कौन सी अख्तार रहती है कि जिसमें इतनी कैजुअल्टियां हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो ड्राइवर स्ट्रेस में था? एक्सीडेंट होते हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, इतना तरतीब से डिसिप्लिन का को मद्देनजर रखते हुए, हर तरतीब को फॉलो करते हुए, इस इत्मीनान से चलने के बाद भी आए दिन आए दिन हादसे हो रहे हैं। लगातार ट्रकें हमारी खाइयों में गिर रही हैं, हमारी एक्सीडेंट हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जवानों के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर है कि जिसे वो झेल नहीं पा रहे? ये सारी चीजें समझनी होगी हमारे देश को। मैं यहाँ पे ये कहने आया हूं कि जो हमारे 5 भाई वीर गति को प्राप्त हुए और जो 10 घायल हैं, 3 लापता हैं, आप लोगों को बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए कि जम्मू कश्मीर में ट्रक एक्सीडेंट होता है जिसमें हमारी जो वैन होती है वो खाई में गिर जाती है, और खाई में गिरने की वजह से हमारे 10 जवान घायल हैं, 3 जवान लापता हो जाते हैं और 5 की शहादत हो जाती है। 5 लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और आप लगातार आप सुनते होंगे कि इतनी कैजुअल्टियां हो रही हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतना डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, इतनी तरतीब से जब चला जाता है, ऐसी कौन सी घाई है, कौन से ऐसे युद्ध छिड़े हुए थे कि मतलब तुरंत ही पहुंचना था? कानवाइयां इतना रुक रुक के चलती हैं, इतना सेफ्टी को ख्याल में रख करके चलती हैं, फिर इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? इस पे कोई विचार करने वाला नहीं है। ऐसे क्यों? क्योंकि इनकी जाने, हम जवानों की जाने, जो जान होती है हम जवानों की, उसकी कोई कीमत नहीं है। किसी अधिकारी के घरों के बच्चे नहीं मर रहे, किसी नेता के घर का बेटा नहीं जा रहा इसमें। इस वजह से बस सिर्फ संवेदनाएं सब व्यक्त करने आ जाते हैं। बोला हमारी भारतीय सेना के जवानों के साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जो हादसा हुआ है, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ। लेकिन कोई जड़ तक, कोई तह तक नहीं जाता कि आखिर इतनी कैजुअल्टियां क्यों हो रही हैं, इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि यहां पे हादसा हो गया, यहाँ पे ट्रक खाई में गिर गई, यहाँ पे हमारे कानवाई जा रही थी, वहां पे एक्सीडेंट हुआ, ट्रक एक्सीडेंट हुआ और इतने जवान घायल हो गए। ने उन जवानों की आत्मा की शांति के लिए, उन परिवार को ये दुख, इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहन करने के लिए अपने गॉड से, अपने ईश्वर से, जिस भी रूप में हम मानते हैं, उनसे प्रार्थना की जाए कि उन्हें भी इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, और उन वीर जवानों को भी, जो कहा जाता है कि शांति मिले, उनकी आत्मा को। तो मैं उनका नाम भी आपको बताना चाहता हूं। एक सूबेदार दयानंद जी थे, एक लांस हवलदार अनूप जी थे, और एक नायक नायक गाड़गे समाधान जी थे, सिपाही निकुरे दिगंबर जी थे, और सिपाही महेश जी थे। तो ये हमारे 5 जवान जो वीर गति को प्राप्त हो, और 10 घायल हैं, 3 लापता हैं। तो हम ये भी साथ ही साथ ये भी विनती करते हैं कि जो हमारे भाई घायल हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उनका उपचार किया जाए, जल्द से जल्द उनको स्वस्थ, जिससे वो स्वस्थ हो सकें और वो पुनः अपनी ड्यूटी पे, अपने कर्म क्षेत्र पे फिर से वापस लौट सकें।
और जो घायल हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पता लगाया जा सके और उनका भी उपचार किया जा सके। लेकिन इस पे भी ध्यान देना जरूरी है कि इतनी कैजुअलिटियां, इतने ऐसे जवानों के जीवन को कीड़े मकोड़ों के जैसे न देखा जाए। उनके जीवन के प्रति जो इतनी कैजुअलिटियां हो रही हैं उसका भी जिम्मेदार बने। सिर्फ ट्वीट कर देना, सिर्फ संवेदना व्यक्त कर देना, ये लापरवाहियां हैं। किसी के घरों के सुहाग उजड़ रहे हैं तो आप लोगों से, अपने देश के जितने भी भाई लोग, पहले तो जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं हमसे और जितने भी भाई लोग साथ हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इस दुख की बेला में अपने ईश्वर से, आप जिस भी रूप में उनको पूजते हो, मानते हो, उनसे प्रार्थना करिएगा कि ऐसे योद्धाओं को प्लस उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। और आप लोग भी इस पे विचार करिएगा कि हमारे भारतीय सेना के जवान इस तरीके से लगातार कैजुअलिटी से, वैसे उनकी डेथ सरहद पे ऐसे खड़े रह करके अपने प्राणों का न्यौछावर देते। ये तो सोचिए, हमले होकर के और शहीद होकर के, बॉर्डर पे खड़े होकर के, आमना सामना करके, ड्यूटी दे करके, उसमें तो कैजुअलिटी हो रही है। लेकिन ये जो अनवांटेड जो कैजुअलिटियां हैं, जो सुसाइड दरें हैं, जो ट्रक एक्सीडेंट हो रहे हैं, इन सारी चीजों पे विचार करने की जरूरत है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। तो इन सारी चीजों पे आप लोग अपनी राय दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सवाल को भी पूछिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी कैजुअलिटियां हमारे जवानों की अनवांटेड तरीके से क्यों हो रही हैं। वैसे भी उनकी कैजुअलिटी का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसे टाइप की जो सुसाइड दर और उसके बाद जो इस टाइप की एक्सीडेंट, इन सब चीजों पे लगाम कब लगेगी, इसके लिए कोई विचार कब करेगा, इस पे कभी कोई कब सोचेगा, इसके लिए भी क्या कोई नियम कानून बन सकता है क्या। तो अगर ये सवाल अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और करेंगे तो शायद कोई विचार करे। बाकी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए आप अपना क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, ये आप अपना डिसाइड जरूर करना, क्योंकि इंसानियत, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और आप इस धर्म को निभाएंगे जिससे भारत देश की तरक्की होगी, देश एक मिसाल बनेगा। ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।